तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटर। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई 2a। ये हमारा सेंटर पॉइंट है आर। बताए थे एक्सिस कौन से लाइन होते हैं, ऐसा लाइन जो सेंटर से पास करे और साथ में दोनों चार्ज से पास हो, तो हम उसे कहते हैं एक्सिस। और एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन होंगे इस लाइन को इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इस इक्वेटर पर सेंटर से तुम्हें आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लेना है। अब इस पी पॉइंट पर देखो, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होता है, चार्ज के कारण होता है। तो एक चार्ज हमारा यहाँ है, तो इस चार्ज के कारण ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, पॉजिटिव से इंफिनिटी की ओर जाता हुआ। ये डायरेक्शन समझ में आया, ये किसके कारण है, ई प्लस के कारण। राधिका, ये डायरेक्शन समझ में आया। और देखो नेगेटिव के कारण क्या होगा, नेगेटिव पर आता हुआ, तो ये नेगेटिव के कारण बन गया ई माइनस। अब देखो ये एंगल हमने थीटा एज्यूम कर लिया, तो जब हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्सिस के, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। करस्पोंडेंस एंगल, बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब हमें ई का कंपोनेंट ब्रेक करना होगा, इस डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा ई प्लस साइन थीटा और इस डायरेक्शन का हमारा होगा ई प्लस कॉस थीटा। सिमिलर कॉस के केस में ब्रेक करोगे तो इधर तुम्हारा आएगा ई माइनस कॉस थीटा और इस नीचे की डायरेक्शन में ई माइनस साइन थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे along equator both component of electric field are equal and opposite, so cancel out each other. So no electric field, that is no electric field in the direction of equator। ठीक है, अब देखो and electric field parallel to axis is E net equal to E plus cos theta प्लस ई माइनस कॉस थीटा। दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है। हाँ, अब देखो एक चीज ध्यान रखना है, एक सेकेंड। यहां तुम्हें शो करना है कि ई पॉजिटिव इक्वल टू ई नेगेटिव इक्वल टू मैग्नीट्यूड के क्यू बाय डिस्टेंस। देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एंड कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस
तो बेस तुम्हारा क्या है ए, और हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वल है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2e प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो 2 into KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, तुम जानते हो 2QA इक्वल टू होता है P, ठीक है। लेकिन तुम डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो यहां पता चलेगा कि जो P की डायरेक्शन है तुम्हारी, वो तो है इस डायरेक्शन में, जबकि तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लिखने के लिए, यानी ये माइनस पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ माइनस KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तुम लोग याद रखना एक बात, जब भी एक्स रूट एक्स आएगा तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 3/2। बताओ राधिका, कोई दिक्कत है। फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो शॉर्ट डाइपोल में हम क्या करेंगे, आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन ए कर दोगे, यानी ए को नेग्लेक्ट करना है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस KP अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। टू टू से टू कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएंगे माइनस KP अपॉन R क्यूब। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आ गया, इक्वेटर पे। बताओ कोई दिक्कत। देखो फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, पढ़ो तो क्वेश्चन क्या कह रहा था। आरब पढ़ो तो क्वेश्चन। नहीं, वो फर्स्ट पार्ट एक बार पूरा पढ़ो पहले, देखो कंप्लीट हो गया क्या। ई और आर के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखो ये क्या है। नहीं नहीं, सेम ही होगा, बस ये ग्राफ ड्रॉ कर देना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आंसर ऑफ बी पार्ट। ये है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डायपोल को प्लेस करोगे, हमने एक डायपोल को रखा, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E, और चार्ज क्या है, Q। तो कितना फोर्स लगता है, Q इंटू ई। वहीं नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो Q इंटू ई की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल placed in external electric field, then opposite pair of force exerted on dipole, so net force on dipole
is 0 but torque is experienced। और जो टॉर्क होगी वो आपकी होगी टॉर्क टाउ इक्वल टू फर्स्ट फोर्स के कारण जो टॉर्क लगेगा टाउ वन, दूसरे फोर्स के कारण जो टॉर्क लगेगा टाउ टू। और तुम जानते हो टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर जो होता है वो एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तो देखो यहाँ जो ये तुम्हारा डाइपोल है ये सेंटर ओ हो गया, और तुम जानते हो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए होती है। सिमिलर इधर भी डिस्टेंस ए होती है। तो जो टाउ वन होगा वो तुम्हारा होगा ए क्रॉस एफ। सिमिलरली टाउ टू इज ऑल्सो ए क्रॉस एफ। देखो जैसे ये इधर रोटेट करा रहा है तो ये भी इधर ही रोटेट कराएगा, तो इसीलिए हम दोनों की जो डायरेक्ट साइन लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? ये जो तुम्हारा टॉर्क है ये टाउ वन है, और ये जो तुम्हारा टॉर्क है ये टाउ टू है। नहीं, पेयर ऑफ चार्ज है तो दोनों को हमें अलग अलग शो करना होगा। अगर एक होता तब भी तो रोटेट करता, ये जरूरी नहीं है ना कि दो के कारण ही रोटेट करेगा। सिंगल भी तो रोटेट करा सकता था। अगर मान लो एक कॉर्नर पे फोर्स नहीं लग रहा हो एक रॉड के, और दूसरे कॉर्नर पे लग रहा हो तो रोटेट नहीं करेगा। अब देखो दोनों ए क्रॉस एफ है तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस एफ। तो टू ए एफ साइन थीटा। और एफ क्या है, क्यू ई के इक्वल है। पुट कर दो क्यू ई एफ के जगह। तो ये आ गया टू ए क्यू ई साइन थीटा। और तुम जानते हो टू क्यू ए क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल पी। तो हम क्या लिखेंगे, पी ई साइन थीटा। तो ये हमारा टॉर्क क्या आ गया, पी ई साइन थीटा, या हम इसे लिख सकते हैं पी क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है। बताओ राधिका, कोई दिक्कत? समझ में आया ये पूरा? तो इसमें एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर फोर्स और टॉर्क कितना लगता है। ठीक है। और चार ऑप्शन होंगे, ऑप्शन कैसे होंगे वो ध्यान देना। ऐसे लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन ए पार्ट एफ जीरो टाउ जीरो, बी पार्ट एफ डज नॉट जीरो टाउ जीरो, सी पार्ट एफ जीरो टाउ डज नॉट जीरो, डी पार्ट एफ डज नॉट जीरो टाउ डज नॉट जीरो। ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? खा गए ना बात। फोर्स तो जीरो आया था, टॉर्क जीरो नहीं आया था। समझ में आई बात? एमसीक्यूज में ऐसे करके पूछ लेगा और तुम परेशान हो जाओगे कि क्या पूछा है। समझ में आ गया राधिका? गलती तो नहीं करोगे, कर लोगे ना? हाँ देखो, आरब सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो कहा है तुम्हें कि जब फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, यूनिफॉर्म नहीं होंगे यानी हर पॉइंट पर फील्ड हमारा क्या होगा, अलग होगा। तो उस केस में तुम्हें ध्यान रखना है फोर्स भी जीरो नहीं होंगे और टॉर्क भी जीरो नहीं होंगे।
समझ में आ रही बात? उस केस में तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। कब? जब नोट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है। और ये स्टेबल वाला है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे एनर्जी वाले में, लेकिन यहाँ बता देता हूँ। स्टेबल कब होगा? जब माइनस पीई एनर्जी हो और स्टेबल होंगे माइनस पीई एनर्जी हो। ये कब होंगे? जब थीटा क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। और अनस्टेबल कब होंगे? जब पीई हो यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। बस ये कंडीशन याद रखना है कि स्टेबल की कंडीशन जो होगी हमारी, वो होगी जब थीटा हमारा क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। और अनस्टेबल कब होंगे? जब थीटा 0 होना चाहिए। ठीक है। हाँ, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो होता है माइनस पीई कॉस थीटा। हाँ बोलो, अब क्या है क्वेश्चन? अच्छा देखो, हम एक ले लेते हैं फील्ड। ठीक है। अब मा, मान लो हमारा कोई ये डायपोल है। अब नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ जो फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो E1 होगी, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 होगी। तो यहाँ जो फोर्स हमारा होगा इस डायरेक्शन में, वो फोर्स होगा Q इंटू E1। और यहाँ जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में क्या होगा? F इक्वल टू क्यू इंटू E2। अब पहले E1 E2 दोनों इक्वल थे, तभी तो दोनों कैंसिल आउट हो गए थे। अब दोनों इक्वल नहीं है तो कैंसिल आउट होंगे। हाँ, और जो वैल्यू आएगी फोर्स की वो कुछ आ जाएगी, जीरो नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़े अब। राधिका, कुछ पूछना है? ठीक। क्वेश्चन सेकेंड का सी पार्ट। बताओ सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, रुको। ठीक है, यहाँ पे कोई क्यूब है, यही है ना? और यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो कितना है? 0.1 मीटर। अच्छा ठीक है। और ये भी है हमारा 0.1 मीटर। और तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? अल्फा कांस्टेंट है 500 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब देखो, तुम साफ साफ देख पा रहे हो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो इस सर क्यूब की जो हमारी ये सरफेस है, राधिका बात समझ में आ रही? क्यूब की जो ये वाली सरफेस है, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, वो क्या होगा? अल्फा इंटू x1 स्क्वायर। और इस पॉइंट पर जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू x2 स्क्वायर। क्योंकि x2 जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 0.2 का स्क्वायर। और ये हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.04 अल्फा। और इसे लिख सकते हैं 0.01 अल्फा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक?
हाँ हाँ, अभी बताते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले समझ में आ गई। अच्छा, एक्स एक्स स्क्वायर नहीं था क्या, सॉरी। हाँ राधिका क्या बोल रही थी बताओ। एक सेकेंड, अभी बताते हैं, दोबारा रुको। देखो उसने कहा कि ये, यहां ध्यान से देखो, ये है एक्स एक्सिस, क्या है? चार्ज बताना है और कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो बताना है। पहले ये बात समझो यहां ध्यान से। ये एक्स एक्सिस है तो जानते हो ना, एक्स एक्सिस की मार्किंग कैसे होती है, 0 1 2 3 होती है ना। यानी जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। हमें क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अल्फा एक्स है। यानी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0.1 अल्फा होगा, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0.2 अल्फा होगा। बताओ होगा या नहीं? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता चल गया। हमें क्या चाहिए, फ्लक्स। हमें क्या चाहिए? हाँ, पहले हम फ्लक्स फाइंड कर लेते। देखो ये वाले सरफेस ध्यान से देखना, मैं जिसको बना रहा हूं। हाँ, उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे वाई और जेड। देखो ये वाली सरफेस में पहले ले रहा हूं, देख रहे हो? इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा परपेंडिकुलर, या नहीं बताओ? और राधिका, फील्ड भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी दे रखा है ना, एक्स में है। तो अगर मान ले इस सरफेस से जो हमारा फ्लक्स है वो फाई 1 है, तो जो हमारा फाई 1 कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, ई टू डॉट, हमने इसको ई 2 लिया था, ई टू डॉट ए 2। ई 2 हमारा कितना है, 0.2 अल्फा इंटू, हाँ 0.1 का स्क्वायर, क्यूब के एक फेस का क्या होता है, ए स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 0.2 अल्फा इंटू 0.01। तो ये हमारा हो जाएगा 0.002 अल्फा। बताओ राधिका, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखो मैं तुम्हें दूसरा फेस बना के बताऊं। हाँ, ये वाला फेस देखो, ये वाला फेस, ये वाला जो हमारा फेस है। क्या कह रहा है? अच्छा, मम्मी से बात कर रहा है, ठीक है। मुझे लगा कुछ कह रहा है कि ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, बेकार बन रहा है। अरे बेकार बने या अच्छा, मुझे कौन सा बनाना है, पेपर में जाके तुम्हें बनाना है, तुम बनाओ अच्छे से। राधिका देखो, ये A1 की डायरेक्शन होगी, एरिया, फर्स्ट एरिया की डायरेक्शन यही होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन तुम्हारी इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है ना कि एक्स में है। तो थीटा 180 हो गई। तो आप इसके लिए निकालो, फ्लक्स फाई 2, हमने इसका नाम दे दिया। नेमिंग थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया 1 2, तो उससे घबराना मत। फाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने वो से E1 लिया था, डॉट A1। बताओ कोई दिक्कत? एरिया तो वही आएगा सेम, 0.1 स्क्वायर, यहाँ सेम लिख दूं, 0.1 अल्फा इंटू 0.01 इंटू कॉस 180। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। ये तुम्हारा हो गया 0.001 अल्फा नेगेटिव में, ठीक है। हाँ, अब तो ये सिंपल स्केलर है ना, इसे भी फ्लक्स क्या है, स्केलर है। तभी तो हमें कंसीडर भी करना पड़ा। तो नेट फ्लक्स पासेस थ्रू द क्यूब इक्वल टू
फाइव वन प्लस फाइव टू इक्वल टू 0.002 अल्फा माइनस 0.001 अल्फा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0.001 अल्फा। बताओ कोई दिक्कत राधिका? अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू कितना थी? ये 0.5 आ जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। मोना कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? अब देखो हमें चार्ज भी पूछा है। अब एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारा फ्लक्स पॉजिटिव आ जाए तो चार्ज पॉजिटिव होंगे, फ्लक्स नेगेटिव आए तो चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है? बा- हाँ, अप्लाइंग गॉस लॉ, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। क्या है? बिल्कुल। समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। यहाँ से जो हमारा चार्ज आएगा समेशन क्यू, वो क्या होगा? एप्सिलॉन नोट इंटू 5। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू जो 0.5 आया इसे मल्टीप्लाई कर दो, इतना कूलम तुम्हारा चार्ज आ जाएगा। बताओ राधिका कोई दिक्कत? हाँ, चार्ज हमें लिखना पड़ेगा कि पॉजिटिव है, नेचर ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, अब मेरा सवाल है, तुम लोगों ने तो पूछा नहीं, मैं ही पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मैंने तो केवल दो सरफेस लिए, जबकि तुम जानते हो कि क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6। तो बाकी कहाँ गए? चार, ये वाले, इसके नीचे वाले, और आमने सामने वाले। बताओ कहाँ गए? पहले राधिका को बताने दो। राधिका बताओ कहाँ गया, ये क्यों नहीं कंसीडर किए? अरे यहाँ ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, बताओ। तुम ही बताओ रे क्यों नहीं लिए? आरव, कहाँ गायब हो गया? हाँ हाँ बताओ। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था ध्यान से देखो, ये एरिया की डायरेक्शन ऊपर हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है ना, एक्स की तरफ है, तो थीटा कितना हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो ऐसे बाकी चारों के कारण क्या आएंगे? जीरो आएंगे, ठीक है? अब आ गया राधिका समझ में? अब सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना रे? हाँ अब, हाँ थर्ड पे चलते हैं, 1 मिनट रुको थोड़ा।